हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राम बाबू सर। आज हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस शुरू करने जा रहे थे। इसमें एक नया सा बुक शुरू करने जा रहे हैं जिस बुक का नाम होगा मॉडर्न अलजेब्रा, या इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहता एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यह बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में सभी यूनिवर्सिटी को पढ़ना था। और यह जो बुक है इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। यह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से एग्जाम में किसी यूनिवर्सिटी में 4 क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम, यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यह बुक मिथिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 1 में दे दिया। शेष सभी यूनिवर्सिटी को पार्ट 2 में दिया हुआ। यह पार्ट 2 का सिलेबस है। सिर्फ 2-4 यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में ही दे दिया है। तो आज भी आपको लाइव क्लास तो नहीं हो पाया, तो आज भी हम आपका क्लास रिकॉर्ड करके और आपके ग्रुप में सेंड करेंगे। क्लियर? तो आप इस क्लास को देखेंगे, फिर जब अगले क्लास से लाइव क्लास होगी वहाँ कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करना। तो जस्ट अब हम शुरू करने जा रहे थे। आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा शुरू कर रहे थे। इसमें पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना था ग्रुप, जो मोस्ट वीवीआई। लेकिन ग्रुप पढ़ने से पहले आज हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप याद करो, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने से पहले आप लोग 11-12 में भी पढ़ा होगा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में पढ़ा था आपने रिलेशन एंड फंक्शन। याद करो, रिलेशन और फंक्शन पढ़ा होगा। रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले आप एक और चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें इस चैप्टर का नाम था बाइनरी ऑपरेशन। तो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने से पहले आज पहला क्लास है, तो आज हम आप लोग को सिर्फ बता रहे हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आप याद करो, आपने 11-12 में पढ़ा होगा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में पढ़ा था रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले एक और चैप्टर पढ़ा होगा 12 में। इस चैप्टर का नाम है ऑपरेशन। ऑपरेशन या ऑपरेशन को ही कहीं कहीं लिखा रहता है बाइनरी ऑपरेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आज हम फंडामेंटल चीज़ बता रहे हैं आप लोग को। ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते? ऑपरेशन का मतलब नसबंदी मत समझना। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ऑपरेशन का भी 4 गो ही साइन होता, जोड़, घटाव, गुना और भाग। इसी को ऑपरेशन कहा जाता। जनरली ऑपरेशन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते, इट इज डिनोटेड बाय ओ या स्टार। ऑपरेशन को इस सिंबल से डिनोट करते। यह ऑपरेशन का 4 गो साइन होता। देखो, हम अगर यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर यह 2 गो साइन है तो इसको पढ़ेंगे इक्वल, और यह 3 गो साइन लिख दिया,
इसको हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी। क्लियर? तो ऑपरेशन का 4 गो साइन होता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग। दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? ये ऑपरेशन है बुआ, और ये ऑपरेशन का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग। इसी को ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता। क्लियर? मतलब ऑपरेशन का 4 गो साइन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग। इसी को ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता। क्लियर? अब बताओ, आज तो लाइव क्लास नहीं है बाबू, वीडियो रिकॉर्ड करके हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, लेकिन अगले क्लास से लाइव क्लास होगा। तो आज जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में आप कमेंट करना, फिर उसको हम बारीकी से समझाएंगे आपको। यह जो किताब पढ़ रहे हैं ना, इस किताब में सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम इतना सरल तरीका से बताएंगे कि आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज पहला क्लास है। आज हम मॉडर्न अलजेब्रा में जितना कॉन्सेप्ट का काम पड़ता है, सारा कॉन्सेप्ट पहले बताने जा रहे हैं। क्लियर? देखो यहाँ पर हमने लिखा कि ए और बी कोई 2 रियल नंबर है, तो मान लो यहाँ से लिखा ए ऑपरेशन बी। इसको ए ओ बी मत पढ़ना, इसको पढ़ा जाता एज रीड एज ए ऑपरेशन बी। क्लियर? क्या पढ़ोगे? ए ऑपरेशन बी। यहाँ ए और बी दोनों रियल नंबर है, और यह जो साइन लिखा ओ यह ऑपरेशन है, तो इसको पढ़ा जाए ए ऑपरेशन बी। यह ऑपरेशन का 4 गो साइन होता, तो हम यहाँ से कह सकते थे एंड डिफाइंड एज, या ए ऑपरेशन बी का मतलब ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए इंटू बी या ए बाई बी। तो यह ए प्लस बी क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या जो भी। तो यह ए ऑपरेशन बी का मतलब ए प्लस बी, यह हो जाएगा इन द केस ऑफ एडिशन। क्लियर? ए माइनस बी यह हो गया इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, यह हो जाएगा इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए बाई बी इसका मतलब इन द केस ऑफ डिवीजन, भागा। क्लियर? यानी ऑपरेशन का 4 गो साइन होता, जोड़, घटाव, गुना और भागा। यानी ऑपरेशन का 4 गो साइन, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। वैसे ऑपरेशन का 4 गो सिंबल होता, जोड़, घटाव, गुना, भाग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? देखा जाए। यहाँ से हम दिया नोट में
कि ऑपरेशन ओनली फॉर एप्लीकेबल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ऑपरेशन का 4 गो साइन होता, जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखो जैसे हम दिया आपको यहाँ पर कि ए या ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब ए प्लस बी, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन द केस ऑफ एडिशन, यानी प्लस का केस। नहीं तो इसी की जगह लिखा रहेगा और यह ए ऑपरेशन, अब बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब समझना ए प्लस बी। यहाँ पर है एल्सो यह ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब ए इंटू बी, तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नहीं तो इसके जगह लिखा रहता है कि यह ए ऑपरेशन और बीच में इंटू है, इसका मतलब हो गया ए इंटू बी। यानी ऑपरेशन का 4 गो सिंबल होता, जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा? जिसको डाउट हो तो आप कमेंट भी करना। तो आज हम आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरा सिलेबस शुरू होता है ग्रुप से। ग्रुप क्या है? पहला क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल, मोस्ट VBI क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछता है। यही एक ऐसा किताब है बाबू कि सिर्फ लैंग्वेज है, जो हम सरल तरीका से आपको बताएंगे और ज़रूर समझ में आएगा 100%। क्लियर? तो ऑपरेशन समझ गए बाबू? ऑपरेशन का 4 गो साइन होता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कुछ बेसिक लॉ है जो हम लोग 11-12 में भी पढ़ा था, यहाँ यूज पड़ता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं पहले फंडामेंटल चीज। तो देखा जाए क्या कह रहा है। कुछ यहाँ पर दे रहा है बेसिक लॉ या बेसिक प्रॉपर्टीज। देखो पहला है, इस लॉ का नाम है क्लाउजर लॉ। कहीं कहीं क्लाउजर लॉ को ही हम लोग कहते हैं बाइनरी लॉ। क्लाउजर लॉ या बाइनरी लॉ किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा 11 में सेट थ्योरी, बहुत टाइप्स का सेट्स होता। तो हम मान लिया कि ए कोई भी एक सेट है, वह नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है,
कुछ न कुछ एलिमेंट है। जैसे हम यहाँ से मान लिया कि लेट ए बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। हम मान लेते हैं कि एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट है। जैसे ऐसे कह दिया हम लोग कि लेट यह ए बराबर यह एक सेट है, इसके अंदर ए बी सी डी इस तरह से बहुत सा एलिमेंट। तो यह ए एक सेट है, यह नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट है। क्लियर? अब कह रहा कि यह क्लाउजल लॉ को पालन करेगा या नहीं करेगा। तो क्लाउजल लॉ क्या होता, तो मान लिया इसी सेट्स का क्रमबद्ध हम कुछ एलिमेंट मान लिया, उस दोनों को ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू भी अगर इस सेट्स का एलिमेंट होगा तो क्लाउजल लॉ को पालन करेगा। अगर एलिमेंट नहीं होगा इस सेट्स का तो नॉट क्लाउजल लॉ। क्लाउजल लॉ या बाइनरी लॉ क्या हो गया कि मान लिया यह एक कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट है इस तहत। अब हम यहाँ से मान लेते हैं कि इफ यह ए भी एलिमेंट है इसी सेट्स ए का, और दूसरा एलिमेंट मान लिया बी भी एलिमेंट है इस सेट्स का, तब देन यहाँ पर लिया ए ऑपरेशन बी। तो ए ऑपरेशन बी किया, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा इन द केस ऑफ एडिशन या इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुना का केस लेना है कि प्लस का केस लेना है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अभी मान लिया कि यह एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स है, इसी सेट्स का एलिमेंट है ए, भी इस सेट्स का एलिमेंट है, और बी भी एलिमेंट है इस सेट्स का। तब देन दोनों को ऑपरेट किया, ए ऑपरेशन बी। अगर यह एल्सो एलिमेंट होगा इस सेट्स ए का, तब कहेंगे सो ओ इज क्लोज, या दूसरे केस में कह सकते हो हैंस क्लाउजल लॉ इज वेरीफाई या सेटिस्फाई। क्लियर? क्लाउजल लॉ क्या होगा समझ में आया? मान लिया कि यह एक कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट्स है, इसी सेट्स का हम कुछ एलिमेंट मान लिया ए और बी, तो ए भी एलिमेंट है इस सेट्स का और बी भी एलिमेंट है इस सेट्स का। दोनों को ऑपरेट किया तो ए ऑपरेशन बी करने के बाद जो वैल्यू आएगा एल्सो एलिमेंट इस सेट्स का, तो क्लाउजल लॉ होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगेन फिर हम मान लिया यहाँ पर इफ ए भी एलिमेंट है इस सेट्स का और बी भी एलिमेंट है इस सेट्स ए का, तब देन ए ऑपरेशन बी एलिमेंट नहीं है इस सेट्स ए का। इसका सो ओ इज नॉट क्लोज, यानी क्लाउजल लॉ को पालन नहीं किया करेगा, इसलिए कहेंगे हैंस क्लाउजल लॉ इज नॉट वेरीफाई या सेटिस्फाई। मतलब क्लाउजल लॉ कब होगा और क्लाउजल लॉ कब नहीं होगा, समझ में आया? कितना सिंपल दिया हम आपको कि मान लिया एक कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब कुछ वह जो एक सेट्स ए है वह खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट, उसी सेट्स का हम कुछ एलिमेंट मान लिया ए और बी, एलिमेंट है सेट्स ए का।
दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आया वह वैल्यू भी अगर इस सेट्स का एलिमेंट होगा तो क्लाउजर लॉ को पालन करेगा। अगर दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आया वह वैल्यू अगर उस सेट्स का एलिमेंट नहीं होगा तो नॉट क्लाउजर लॉ। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल समझिएगा। ये तो समझ में आया होगा, सेट थ्योरी पढ़े थे ना कि यह जो साइन लिखते हैं तो सेट थ्योरी में इसको पढ़ते थे एलिमेंट, बिलोंग्स, अवयव, सदस्य। यह साइन लिख कर प्यार से ऐसे काटेंगे तो इसको कहेंगे नॉट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट नहीं है। प्यार से काटना, जैसे यह एलिमेंट है, ऐसा नहीं इसको भर पे ऐसे काट देना तो गलत हो जाएगा। प्यार से काटिएगा तो इस तरह से लिखा जाता, इसका मतलब हो गया एलिमेंट है, इसका मतलब एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसे भी लिख कैसे पेट काट देना तो इसको पेट कटवा भी मत पढ़ना, इसको पढ़ा जाता फॉर ऑल। और यह उल्टा ई लिखते इस तरह से, इसको पढ़ा जाता देयर एग्जिस्ट। तो इस सिंबल का हम यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा इसको देखिएगा। एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट। क्लियर? अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह क्लाउजर लॉ को पालन कर रहा है या क्लाउजर लॉ को पालन नहीं कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लाउजर लॉ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, आज पहला क्लास है, सिर्फ हम आपको बेसिक बता रहे हैं आज। फॉर एग्जाम्पल, देखो हम अपने मन से मान लिया यहाँ पर कि लेट ए बी द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते ए कोई भी सेट है, वह इवेन समझ रहे हैं ना, इवेन का मतलब सम संख्या 2, 4, 6 पॉजिटिव इंटीजर है। एंड क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एंड या सच दैट इस प्रकार यह ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब है ए प्लस बी। तब करा देन ऑपरेशन इतना इज ए क्लाउजर लॉ। तो यह क्लाउजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या कहा आंसर, हम मान लिया कि ए कोई भी एक सेट है, ए बराबर यह एक सेट है इवेन पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से। और क्वेश्चन में दिया है बाय द क्वेश्चन, यह ए ऑपरेशन बी का मान ए प्लस बी ही लेना है। तो अब मान लो हम यहाँ से कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है इसी सेट्स का। तो अगर हम यहाँ से मान लेते कि इफ यह दो भी एलिमेंट है ए का और 4 भी एलिमेंट है ए का, तब देन ए का मतलब 2, बी का मतलब 4। तो क्वेश्चन के अनुसार यह हो जाएगा 2 ऑपरेशन 4। इसको 204 मत पढ़ना, इसको पढ़ा जाता 2 ऑपरेशन 4। तो इसके अनुसार 2 ऑपरेशन 4 का मतलब हो गया 2 + 4, जैसा क्वेश्चन में दिया था। और 2 + 4 = 6। और 6 एल्सो एलिमेंट है इस सेट्स का। वैसे भी जानते थे कि 2 इवेन नंबर को अगर ऐड करोगे तो एक इवेन नंबर ही होगा। तो 6 भी एलिमेंट है इस सेट्स ए का। इसका मतलब हो गया सो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाई, यानी क्लाउजर लॉ को पालन किया।
यानी क्लाउजल लॉ को फॉलो किया, सेटिस्फाई किया, यानी यह क्लाउजल लॉ होगा। क्लियर है? कह रहा था एक कोई भी इवेन नंबर का सेट है, तो दो इवेन नंबर को ऐड करोगे तो एक इवेन नंबर ही होगा। तो जो भी नंबर आवेगा आल्सो एलिमेंट अगर इस सेट ए का, तो क्लाउजल लॉ को पालन करेगा। अगर एलिमेंट ना होता दोनों को ऑपरेट करने के बाद उस सेट का, तो नॉट क्लाउजल लॉ। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए, जैसे हम दिया आपको यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और दिया हुआ क्वेश्चन में ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी ही लेना है। देन ओ इज ए क्लाउजल लॉ। क्या यह क्लाउजल लॉ होगा? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल अपने मन से ले लिया। देखो तो लेट ए बराबर यह एक सेट है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से। बाय द क्वेश्चन ए ऑपरेशन बी बराबर है ए प्लस बी, और इसका मतलब प्लस का ही केस लेना है। तो मान लो एक के जगह मान लिया 1 भी एलिमेंट है ए का, और यह 3 भी एलिमेंट है इस सेट से। कोई भी 2 एलिमेंट मान लिया, 1 और 3 एलिमेंट है इस सेट का, तब देन यहाँ पर हो गया 1 ऑपरेशन 3 यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 एलिमेंट नहीं ना है इस सेट से ए का, मतलब 2 ऑड नंबर को अगर ऐड करोगे तो हमेशा इवेन नंबर होगा। ऐसा तो प्रॉपर्टीज आप जानते थे। अगर 1 और 3 को ऐड किया तो 4, और 4 तो इवेन नंबर, हमको ऑड का सेट है, इवेन इसमें नहीं ना आया, मतलब 4 एलिमेंट नहीं है इस सेट का। इसलिए यहाँ से कहेंगे सो क्लाउजल लॉ इज नॉट वेरीफाइड, नॉट सेटिस्फाइड, यानी नॉट क्लाउजल लॉ। तो क्लाउजल लॉ कब होगा, क्लाउजल लॉ कब नहीं होगा, समझ गए? जब हम आपको बताएंगे ग्रुप, तो ग्रुप में इसका यूज होता है, इसलिए हम आपको बता रहे थे। और पहला क्लास है, थोड़ा बेसिक दे रहे थे, और यह बेसिक सब हम लोग 11-12 में भी पढ़ के आए हैं, उसी को थोड़ा हम रिवाइज कर रहे थे। और लगता है कि आज वायरिंग हो जाएगा नेट का, तो कल से लाइव क्लास होगा। तो 3 दिन पार्ट 1 का सिलेबस शुरू किया था त्रिकोणमिति, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। आज शुरू किया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और मंडे से एक और एक्स्ट्रा बैच दे के हम आपको, इसका टाइम रहेगा शाम में, जो हम बता देंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर रहे हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस का यूट्यूब पर आप देख लोगे, लिंक में भेजे होंगे। तो 5 क्लास लिया था बेसिक, जो 12 में पढ़े थे, और जहाँ से ऑनर्स का सिलेबस शुरू होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे आपको मंडे से एक एक्स्ट्रा समय इंटीग्रल कैलकुलस, जो पार्ट 1 में पढ़ना था। लेकिन जो छात्र मिथिला यूनिवर्सिटी है तो उसको पार्ट 2 में पढ़ना था इंटीग्रल कैलकुलस, तो मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए बैच वह भी हो जाएगा। जो मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 में हो, पर आज शुरू किया मॉडर्न अलजेब्रा, लेकिन उसको पार्ट 1 में यह सब पढ़ना था। लेकिन पार्ट 2 में भी पेपर 4 में एक क्वेश्चन पूछता है रिंग से, तो जो मिथिला यूनिवर्सिटी है वह भी आप यह क्लास करेंगे। 10 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर शुरू करेंगे रिंग, तो आपका एक क्वेश्चन टकरा जाएगा इससे, जो पेपर 4 में पूछता है। क्लियर? और जो मिथिला यूनिवर्सिटी है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया है जहाँ तक, शेष यूनिवर्सिटी को वहीं तक पढ़ना था पार्ट 2 में। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है, जो अलग से पढ़ाएंगे मिथिला यूनिवर्सिटी वाले छात्र को। क्लियर? और शायद मंडे से हम वह बता देंगे आपको, एक इंटीग्रल कैलकुलस भी शुरू कर रहे हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस बता दिए हैं। जो लास्ट में जुड़े हो, लेस से जुड़े हो ऑनलाइन क्लास में,
तो उसको हम लिंक भेज दिया था डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो बारीकी से आप उसको देख लेंगे, जिसको जो डाउट होगा वह। और प्रशांत, आपका एक क्वेश्चन था बाबू, कल हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, बोले थे कि लेकिन मैं दिमाग से उतर गया था, तो आज हम जब क्लास के बाद फ्री होते हैं तो आपको वह क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करके भेज देंगे आपको। और एक मैथ्स का भी क्वेश्चन था आपका, क्लियर। तो आगे बढ़े, क्लाउजल लॉ हम लोग समझ गए। चलिए, क्लाउजल लॉ के बाद एक आता है जो हम लोग पढ़े भी थे 11th 12 में, आज उसी को रिवाइज कर रहे हैं, ताकि मेरा सिलेबस ग्रुप से शुरू होता है और ग्रुप में इस प्रॉपर्टीज का यूज होता है, इसलिए बता रहे थे। देखो, एक पढ़ा होगा आपने कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का हिंदी होता क्रम विनिमय नियम, सिर्फ क्रम को चेंज करो। जैसे मान लिया यहाँ पर कि इफ यह ए और बी एलिमेंट है किसी भी सेट ए का, तो ए यहाँ क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। तब यहाँ से कह रहा देन यह ए ऑपरेशन बी बराबर हो जाए बी ऑपरेशन ए, तो यही है कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम। अगर मान लो यहाँ पर दैट इज, अगर यह ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन का मतलब प्लस है ए प्लस बी, तो यह होना चाहिए बी प्लस ए। अगर गुना का साइन है ए इंटू बी, तो यह बी इंटू ए। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम, सिर्फ क्रम को चेंज करो, आगे को पीछे कर दो, पीछे को आगे कर दो, क्लियर। मान लो ए कोई भी सेट है, वह नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब कि यह ए बराबर यह एक सेट है ए बी सी डी, इसे बहुत सा एलिमेंट, इसी सेट्स में से कोई एलिमेंट मान लिया ए और बी क्रमबद्ध एलिमेंट है इस सेट्स का, तो ए ऑपरेशन बी बराबर हो बी ऑपरेशन ए, दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ, क्लियर। अब बताओ, कम्यूटेटिव लॉ के बाद एक आता था यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब होता साहचर्य नियम, साहचर्य का मतलब होता सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करो। मान लिया यहाँ से इफ ए बी और सी एलिमेंट है इस सेट ए का, तब देन यहाँ पर दिया हुआ ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी बराबर होगा, इस ए को बी के साथ ले लिया, तो ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। दैट इज, अगर यह ऑपरेशन का मतलब प्लस है तो ए प्लस और बी प्लस, तो ए को बी के साथ यह हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस। अगर ये ऑपरेशन का मतलब गुना है ए इंटू बी इंटू सी, तो ए इंटू बी इंटू सी। वो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहता है कि अंदर एडिशन या अंदर मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑपरेशन का 4 गो साइन होता भाई बा, जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। देखो, एसोसिएटिव लॉ के बाद एक यहाँ पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका हिंदी होता बंटन नियम। बंटन नियम का मतलब होता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि हिल मिल के खाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब उसमें दोनों साइन होगा, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। जैसे मान लिया कि एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, एलिमेंट है ए का, तब देन यह ए ऑपरेशन यह बी ऑपरेशन सी, तो यह भी ऑपरेशन है यह भी ऑपरेशन है, तो इस ए को लेना बी के साथ और ए को सी के साथ, ई वाला साइन, तो यह हो जाएगा ए ऑपरेशन बी, फिर ऑपरेशन ए और सी के साथ, तो ए ऑपरेशन सी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन यहाँ नोट में ध्यान देना, यहाँ से देख रहे यह भी ऑपरेशन है और यह भी ऑपरेशन है,
अगर ई ऑपरेशन का मतलब प्लस तो ई ऑपरेशन का मतलब गुना, या अगर ई ऑपरेशन का मतलब गुना तो इसका मतलब प्लस होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लागू होता है, मान लो यह ऑपरेशन है, यह भी ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन का मतलब गुना तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। दिस इज ओनली फॉर एप्लीकेबल इन दिस लॉ। दिस मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी इस लॉ में, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सिर्फ यही साइन लागू होगा। मतलब ई ऑपरेशन का मतलब गुना तो इसका मतलब प्लस। वैसे ऑपरेशन का दोनों साइन होगा, अगर इसका मतलब जोड़ तो इसका मतलब गुना, अगर इसका मतलब गुना तो इसका मतलब प्लस, लेकिन सिर्फ यही वाला साइन लागू होगा। क्लियर? यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में प्लस का भी केस होगा और गुना का भी होगा। बढ़े आगे। देख बाबू, जैसे यहाँ पर दिया कि यह ए, इसका मतलब इंटू है, ये जगह बी प्लस सी, तो कैसे लिखोगे बाबू? ए को बी के साथ है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, सिर्फ यही लागू होगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? सिर्फ यही लागू होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। चलिए आगे बढ़ा जाए। दो लॉ और है। एक होता है बुआ यहाँ पर एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ध्यान देना, जनरली आइडेंटिटी लॉ को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता। इट इज डिनोटेड बाई ई। अगर यह ई है, और अभी हमने कहा कि ऑपरेशन का 4 गो साइन, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ई का मान एडिशन के केस में क्या होगा और ई का मान मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, तो ध्यान देना। यानी यह ई आइडेंटिटी लॉ, तो ई का मान 0 भी होगा और ई का मान 1 भी होगा। तो ई का मान 0 होगा किस केस में? इन द केस ऑफ एडिशन। और ई का मान 1 होगा किस केस में? इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। है क्लियर? यानी ई का मान 0 प्लस के केस में, ई का मान 1 गुना के केस में। क्लियर? जैसे मान लो आइडेंटिटी लॉ कैसे डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि इफ यह ए एलिमेंट है किसी भी सेट ए का और यह ई एल्सो एलिमेंट ए का, तब देन ए ऑपरेशन ई बराबर ए होना चाहिए। अब बताओ, हम अभी यहाँ बता रहे थे दैट इज कि यह ए ऑपरेशन ई, अगर ई ऑपरेशन का मतलब प्लस, तो यह ई का मान 0, यानी किसी संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे तब न दैट संख्या। तो ध्यान देना होगा कि ए प्लस 0, 0 मतलब ई, तो यहाँ प्लस न है जी, तो एडिशन का केस न हो गया, इसलिए ई का मान 0, ए प्लस 0 बराबर ए एल्सो एलिमेंट उस सेट ए का। अगर मान लो यह ए, ई ऑपरेशन का मतलब अगर इनटू, तो यह ई का मान 1
तब ना किसी संख्या में 1 से गुना करोगे तो दैट संख्या। क्लियर है? यानी आइडेंटिटी लॉ को ई से डिनोट करेंगे। ई का मान 0 प्लस के केस में, ई का मान 1 गुना के केस में। क्लियर? अब बताओ, एक और लॉ होता है, यह लास्ट लॉ है, इसका नाम है एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या होता? अभी आपने कहा है ऑपरेशन का 2 ही साइन, तो इनवर्स का मतलब उल्टा। अगर प्लस का केस है तो आंसर सोचो 0, और गुना का केस है तो 1। क्लियर? इसे यहाँ से हम कह देंगे कि मान लिया कि लेट अगर ए एलिमेंट है किसी भी सेट ए का, तब द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, तो ए का एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब प्रतिलोम उल्टा, एडिटिव मतलब प्लस का केस। जब ये एडिटिव है तो आंसर होना चाहिए 0। तो ए में अगर हम -a को ऐड करोगे तब ना 0, इसलिए a का एडिटिव इनवर्स -a। इसका मतलब हो गया दैट इज यह a प्लस -a तब ना 0। इससे यह निष्कर्ष निकला फॉर और यह a भी एलिमेंट हो a का -a भी एलिमेंट हो a का, दोनों का रिजल्ट 0 आल्सो एलिमेंट a का। और एक हम जानते थे यहाँ से द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज, तो मल्टीप्लिकेटिव है तो गुना, तो रिजल्ट होना चाहिए 1। तो मान लो अगर ए कोई एलिमेंट है उस सेट का, तो ए में कितना से गुना करोगे ताकि 1, तो ए का एडिटिव इनवर्स 1/a, घातांक करने के विधि से 1/a को ही a के पावर -1 भी कह सकते हो। और यहाँ से क्या क्रिया हो गया, दैट इज यह a 1/a या a 1/a को ही कह दिया a इनवर्स, तो a इंटू a इनवर्स दोनों को गुना किया तब ना 1 होगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना था। एडिशन तो रिजल्ट 0, मल्टीप्लिकेशन तो रिजल्ट 1। अगर a है तो a का एडिटिव इनवर्स -a और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, तब ना दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। a में -a से जोड़ेंगे तब ना 0। तो यह हम लोग का बेसिक लॉ था जो हम लोग 11-12 में भी पढ़ा था। तो आज पहला क्लास था, तो आज हम यहाँ तक लिए थे आपको। अब हम अपने सिलेबस में प्रवेश करेंगे अगले क्लास में। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा बाबू। इस लॉ को थोड़ा देखेंगे, इस सब लॉ का यूज होता है। तो अब अगले क्लास में हम अपने सिलेबस में प्रवेश करेंगे। यही चैप्टर का नाम है ग्रुप, जो कल नहीं परसों अगले क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रुप किसे कहते हैं, डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। तो पहले हम ग्रुप का परिभाषा बताएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे। और मॉडर्न अलजेब्रा आप बुक खरीदोगे तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम इतना सरल तरीका से बताएंगे, आपको अपने क्षेत्रीय भाषा में बताएंगे, जो बहुत ईजी है। तो आज का क्लास इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।